नियम सार, जैसे समय सार में शुद्धात्मा की चर्चा की है, जिसमें शुद्धात्मा बताया है, जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से रहित ऐसे शुद्धात्मा को समय सार में बताया है। तो प्रवचन सार में दीवधनी का सार बताया है। उसी प्रकार से नियम सार में चारित्र की बात की है, शुद्ध चारित्र की बात की है, मतलब नियम से करने योग्य कार्य की बात की है। ये अजब गजब का ग्रंथ है। चर्चा इसमें चरणानियोग की है, शैली इसमें द्रव्यानियोग की है, और इसमें भाव अध्यात्म के कूट कूट के भरे। देखो, स्वयं कुनकुन आचार्य इस ग्रंथ में अंत में ये कहते हैं क्या, कि इस ग्रंथ की रचना हमने स्वयं के लिए की है, मतलब किसी दूसरे के लिए नहीं की, स्वांताय सुखाय, स्वयं के आनंद के लिए ये रचना की गई है। स्वयं कुंद आचार्य इस नियम सार के अंतिम गाथा में ये कहते हैं। देखो, उनके शब्द में बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो, कोई कुंद आचार्य इतनी करुणा से हमें ये जो भाव बताते हैं, उसमें भी उनका एकमात्र प्रयोजन है। देखो, समय सार में तो बहुत सी जगह आया कि किस लिए, कि मेरा मोह क्षय को प्राप्त हो, इसलिए। और यहाँ पर ये नियम सार ग्रंथ की रचना जो करते हैं, उसमें उनका प्रयोजन क्या है। देखो, निय भाव निमित्तम, निज भाव के निमित्त से नियम सार नामक शास्त्र बनाया। मतलब समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज रुचिकर हो, तो वो व्यक्ति उस विषय को बार बार गुनगुनाता है, तो ना, कोई लेखक हो, उसको कोई विषय अच्छा लगता हो, तो वो उसी विषय पर लेख लिखता है, बार बार उसी उसी विषय पर लिखता है। वैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कुंद आचार्य, कि हम तो अपने आत्मा में चरण करने वाले हैं, और हमने अपने आनंद के लिए, तो ना, हमने अपने निज भावना के लिए इस नियम सार नामक ग्रंथ की रचना की है। देखो, बहुत गजब का ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ में आज हम चर्चा करेंगे तीसरी गाथा पर। उसके पहले थोड़े भूमिका के अनुसार देखते हैं। नियम सार में 187 गाथा है पूरी टोटल। नियम सार में जैसे आपको कुंद आचार्य के समय सार में आत्मख्याति, जो अमृत चंद्र आचार्य द्वारा रचित टीका है, उसमें अध्यात्म का बहुत ही मार्मिक मर्म भरा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर कुंद आचार्य की जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं पर मुनि श्री पद्म मलधारी मुनिराज ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुंदर कहे ऐसी टीका लिखी है। अगर देखो, मुनिराज अपने में झूम झूम कर जो टीका लिखते हैं, उनको जो आनंद आता है, उसको जब हम पढ़ते हैं, उसका भाव जब हमें खुलेगा, तो हमें भी बहुत आनंद आता है। वे तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का लाभ लेते ही लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है, उसको पढ़कर, उनके मर्म को समझकर हमें भी भले, मतलब ये आनंद वैसा आनंद नहीं हो, लेकिन आनंद तो आता है। इतने, मतलब इतने रहस्यमय इसमें भाव भरे हुए हैं इस ग्रंथ में, इसको हम पढ़ेंगे। प्रथम में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में वीर भगवान को नमस्कार कर कर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं नियम सार को बताऊंगा, कि उस नियम सार को बताऊंगा जिस नियम सार को केवली और श्रुत केवली ने कहा है। किसने कहा है? केवली और श्रुत केवली ने। मैंने कहा है ऐसा नहीं कहा आचार्य। देखो, कुंद आचार्य अपने आप में भी बहुत समर्थ आचार्य थे। हम तो उनको मतलब याद करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद आद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। इसमें हम कुंद को याद करते हैं, और किसी आचार्य को उनको विशेष रूप से याद नहीं करते, लेकिन उनको इतना मतलब विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। फिर भी वे कहते हैं कि मैं
ये जो नियम सार कहूंगा वे मैं अपने अपने लिए मतलब अपने अनुसार से नहीं कहूंगा, जो केवली और तुर्क केवली ने कहा है उस अनुसार से मैं इस नियम सार को कहूंगा। देखो उनमें भी कितनी निर्माणता है, कितना विवेक है कि सर माथे वे केवली को रखते हैं। समझ गया? अभी तो हम मतलब अभी तो छद्मस्त है, तो संयोगत कोई दोष हो सकता है, लेकिन फिर भी सर माथे किसको रखते हैं? केवली को। और हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है कि कुछ थोड़ा सा भी हम जान लेते हैं, कुछ हमें थोड़ा भी ज्ञान होता है, तो हम किसी सबको ये मतलब पूरे जगत में ढिंडोरा पीटते फिरते कि देखो ये मेरे को मुझे ये ज्ञान है, मैं इसके बारे में इतना जानता हूँ, पूरी दुनिया को बताते फिरते। और क्या कहते हैं, किसने कहा? ये मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ, ये मेरे मतलब मेरे आचरण से मैंने ये समझा है, इस अनुसार से मैं कहता हूँ। इस प्रकार से अभिमान को पोषण करते हुए वो कथन करता है। लेकिन यहाँ पर तो देखो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज जो मतलब अपनी आत्मा में झूलते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो तो ये इतनी करुणा भाव से ये कह रहे हैं कि मैं जो भी ये नियम सार में कहूंगा वो मैं किसके द्वारा कहा गया है कि केवली और श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है। उन वही बात मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ, कोई मेरी ओर से कोई मैं मतलब कोई अलग बात नहीं कहने जा रहा हूँ। इस प्रकार से पहली गाथा में ही उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा कर ली है कि अब मैं नियम सार को बताऊंगा। दूसरी गाथा में बताया है कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग, जिन शासन में दो बात कही है। क्या कही है? मोक्ष और मोक्ष मार्ग। मोक्ष मतलब सुखी होने का मतलब पूर्ण सुख की अवस्था, उसको कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष और मोक्ष के मार्ग, ये दो चीज का कथन जिन शासन में किया गया है। जिन शासन में मार्ग और मार्ग का फल, इस प्रकार से दो प्रकार के वेद कहे गए हैं। उसमें मार्ग तो मोक्ष का उपाय है। मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय करना वो मार्ग है। और उसका जो फल मिलेगा, समझना, उसका जो फल मिलेगा, उसका जो फल क्या है कि उसका फल निर्वाण है। ख्याल में? तो इस प्रकार से इस जिन शासन में अर्थात इस ग्रंथ में भी मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। अब आगे जिस गाथा पर हम चर्चा करने वाले हैं वो तीसरे नंबर की गाथा है। बहुत ही गजब गाथा है। इस गाथा में कुंद आचार्य ने बहुत ही सरल भाव मतलब सरल शब्दों में भाव भरा है, लेकिन इसकी टीका आचार्य मुनि पद्म मलदारी मुनिराज ने बहुत ही मतलब बहुत ही अद्भुत इसका अर्थ निकाला है। टीका भी बहुत गजब की है इससे। देखो पहले मैं इस गाथा को पढ़ता हूँ। नियमेन यजं कंजं तम नियमं नाणदं संचरितं स्वरीय परिरथं वणिदं खलु सारमिति वयणम्। हिंदी अर्थ है, जो नियम से कर्तव्य है दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, यह सार पद विपरीत के परिहार हित परिकथित है। देखो हिंदी में जो छंद दिया है उसको पढ़कर तो सामान्य अर्थ तो ख्याल में आ ही जाता है, लेकिन इसके भाव भी बहुत गंभीर है। गाथा में तो बहुत सिंपल सी बातें की है कि नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या कहा? नियम अर्थात नियम से जो करने योग्य हो वह। देखो इसमें समझना, नियम से करने योग्य क्या है। हमें नियम से करने योग्य क्या लगता है? समझना, हमें नियम से करने योग्य क्या लगता है। एक बालक हो तो उसको नियम से खेलना कूदना ये उसका नियम है, उसको उसमें मतलब वो करने योग्य लगता है। खेलना कूदना उसके लिए करने योग्य है। एक
शिक्षक है तो उसके लिए नियम क्या है? उसके लिए नियम ये है कि उसको पढ़ाना उसका नियम है, पढ़ाना उसके करने योग्य कार्य में है। वैसे ही एक व्यापारी है तो उस व्यापारी का नियम क्या है? उस व्यापारी का नियम उसके करने योग्य कार्य क्या हो सकते हैं? तो उसके करने योग्य कार्य मतलब सामान का क्रय और विक्रय करना, वस्तु का क्रय विक्रय करना, व्यापार करना उसके करने योग्य कार्य में आता है। वैसे ही एक मोक्षार्थी के लिए करने योग्य कार्य क्या है? समझना, मोक्षार्थी के लिए मोक्ष प्राप्त करना ही करने योग्य कार्य है। वैसे ही एक आत्मार्थी के लिए करने योग्य कार्य क्या है? एक आत्मार्थी के लिए एक आत्मा प्राप्त करना ही करने योग्य कार्य है। अब चूंकि ये ग्रंथ मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को बताने वाला है, मोक्ष अर्थात क्या? मोक्ष अर्थात पूर्ण सुख अवस्था, जहां पर सुख के बाद दुख का कोई भी लेश मात्र प्रवेश न हो, जहां पर सुख के पश्चात दुख आवे ही नहीं, जहां पर निरंतर अनंत सुख का भोग होता रहे, जहां पर सुख की पूर्णता हो, उसको मोक्ष कहते हैं। समझ रहे? तो वो जो मोक्ष है, वो मोक्ष का जो उपाय है, वो उपाय क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना वो उसका उपाय है। तो मोक्षार्थी का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखो नियम, नियम अर्थात निश्चय से करने योग्य कार्य। अब देखो नियम का एक शाब्दिक अर्थ होता है अनिवार्य रूप से करने योग्य, और एक अर्थ होता है आवश्यक, मतलब अवश्य रूप से करने योग्य, अवश्य वही करना चाहिए, उसको बोलते हैं नियम। अब यहाँ पर हमें मोक्ष प्राप्त करना है अर्थात सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए जीव को करने योग्य क्या है, उसके लिए क्या कर्तव्य है? तो उसकी अगली पंक्ति में क्या कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र वही करने योग्य है। नियम अर्थात नियम से जो करने योग्य है वह ज्ञान दर्शन चारित्र है। अर्थात जो भी सुखी होना चाहते हैं उन्हें नियम से ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र करने योग्य है, इसके अलावा और कुछ भी करने योग्य नहीं। अब देखो नियम में बहुत बहुत भाव भरा है। जो कार्य करने से कार्य की सिद्धि नियम से हो उसको नियम कहते हैं। क्या कहा कि जो कार्य को करने से कार्य की सिद्धि नियम से हो उस कार्य को ही नियम बोलते हैं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अगर ये चीज धारण करेगा तो नियम से उसके मोक्ष रूपी कार्य की सिद्धि होगी होगी और होगी। समझ आ रहा है? तो ये बात यहाँ पर बताए। देखो लोक में भी हमें पता है ना कि जहां पर नियम होता है ना, नियम, वहां पे सहज रूप से निराकुलता हो जाती है, और जहाँ पे कोई नियमितता नहीं होती वहां पे आकुलता बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सड़क पर गाड़ी के चलने का नियम है, सड़क पर चलने का नियम है, और कोई व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन करता है। क्या कहा कि सड़क पर गाड़ियों को चलने का कुछ एक मतलब पर्टिकुलर नियम है, उस नियम का उल्लंघन जो भी करते हैं वो निरंतर मतलब निरंतर आकुलित ही रहते हैं। क्यों आकुलित रहते हैं? कि कहीं मुझे उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ तो नहीं लिया, अगर मैं गलत दिशा में चल रहा हूँ और कहीं उसने देख लिया या मैंने इस नियम का पालन नहीं किया है, कहीं पकड़ा गया, तो इस प्रकार का निरंतर उसके अंदर भय बना ही रहता है। इस प्रकार का निरंतर उसके अंदर भय बना रहता है, कभी भी वो मतलब आकुलता से रहित रहता ही नहीं है, आकुलता बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण नियम के साथ संयम के साथ जो मतलब उस सड़क पर चलने का नियम है उसका पालन करते हुए चलता है, तो निशंक होकर उसमें प्रवर्तन करता है, उसको कहीं पे उसको भय होता ही नहीं। वैसे ही इस जगत में अगर हम जो वस्तु व्यवस्था है उस वस्तु व्यवस्था के नियम को पालन करें तो हम बेझिझक निराकुल रह सकते हैं। लेकिन हम
इस वस्तु व्यवस्था का इस वस्तु व्यवस्था में जो स्वरूप है उसका क्या करते हैं, उस नियमों का हम उल्लंघन करते हैं। निरंतर हम प्रति क्षण प्रत्येक पर्याय में वस्तु स्वरूप का हम उल्लंघन करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए हम हर समय भयभीत रहते हैं, हर समय हम आकुलित रहते हैं, हर समय हम दुखी रहते हैं, हर समय हम भयाक्रांत रहते हैं कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। देखते हैं ना हम जगत में अभी माहौल भी वैसा ही बना हुआ है कि सब जगह मतलब भय का वातावरण बना हुआ है कि अब क्या होगा। सरकार ने नियम बनाए हैं, उस नियम का पालन नहीं करे तो सरकार हमें दंड देगी, इस भय से भयभीत होता है। लेकिन अगर स्वयं से ही नियम का उल्लंघन करे तो भी उसे दंड सरकार न दे तो प्रकृति रूप से उसको दंड प्राप्त होने वाला है। सोचना, इस प्रकार से नियम का उल्लंघन करने से निश्चित ही भयभीत रहता है ये जीव। वैसे ही यहाँ पर क्या कहा कि जिसे मतलब सभी के लिए नहीं है, जो सुख को चाहता हो, और सुख को तो सब चाहते हैं, लेकिन जो सुख को चाहते हैं और जो भगवान ने बताया है, श्रुत केवली और केवली ने बताया, उस मार्ग पर चलकर सुखी होना चाहते हैं, तो वे कहते हैं कि जो करने योग्य कार्य है, क्या करने योग्य कार्य है कि सुख को प्राप्त करने के लिए जो करने योग्य कार्य है वो आप करो तो नियम से आप सुखी हो जाओगे। तो वो ऐसा जो करने योग्य कार्य क्या है, ऐसा ये जो करने योग्य कार्य है दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र ये करने योग्य कार्य। इसके विपरीत आप कितने ही कर्तापने करो कि मैं ये कर सकता हूँ, बाय में किसी का भी कर्ता बन जाए, घर का कर्ता बने, राज्य का कर्ता बने, देश का कर्ता बने, जगत का कर्ता बने, तो ये देखो कर्ता बने तो ये बन सकता नहीं। कर्तापने की मान्यता करे तो ये तो जगत का नियम है कि जगत तो कैसा है, स्वयं परिणमनशील है। उसका कर्ता बनकर ये निरंतर स्वयं ही नियम का उल्लंघन करते हुए स्वयं ही आतंकित होता है, भयभीत होता है, दुखी होता है। अगर हमें उस दुखों से मतलब बचना है तो क्या करना होगा कि हमें अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में ही रहना होगा। समझ में? तो देखो इस प्रकार सुखी होने के लिए जो करने योग्य कार्य है उसको यहाँ पर बताया कि ज्ञान दर्शन और चारित्र यही करने योग्य कार्य, ये नियम है। देखो नियम का शाब्दिक अर्थ तो ऐसे अनिवार्य रूप से करने योग्य। अब अनिवार्य रूप से करने योग्य मतलब हमें आचार्य यहाँ पर संकेत ये कर रहे हैं कि हमारे लिए करने योग्य कार्य यही है, ज्ञान दर्शन चारित्र। इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे की पंक्ति में कहा ना, विपरीतता के परिहार हेतु, किसके परिहार हेतु कि ज्ञान दर्शन चारित्र, ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है ना, उससे विरुद्ध जो भी भाव है वो सब क्या करने योग्य, त्याग करने योग्य। वो करने योग्य भाव नहीं है, उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उससे हम निराकुल नहीं हो पाएंगे। अगर हमें निराकुल सुख का स्वाद लेना है तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही करना हो। देखो तत्वार सूत्र में पहले सूत्र में ही कहा क्या कि मोक्ष की अभिलाषा से कोई मतलब जीव आचार्य के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। आचार्य क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और वो भी क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर भी वही बात कही, लेकिन क्या कहा कि करने योग्य कार्य अगर कोई है तो वो सिर्फ एक यही है, इसके अलावा और कोई भी करने योग्य कार्य नहीं है। ये सामान्य स्वभाव इसमें बताया। अब इसमें जैसे हम नियम का अर्थ यहाँ पर कहा कि निश्चय से करने योग्य कार्य, ठीक है। और सार का अर्थ यहाँ पर क्या बताया कि सार का अर्थ बताया कि विपरीतता के परिहार अर्थ सार शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब देखो इसमें भी बहुत गजब भाव भरे। सार का अर्थ होता है प्रयोजन, कहीं कहीं सार का अर्थ होता है प्रयोजन, कहीं कहीं सार का अर्थ होता है मर्म, कहीं कहीं सार का अर्थ होता है मतलब बोलते हैं ना
ये सार है इसका। मतलब हम लेकर आए क्या, गेहूं, और मतलब गेहूं भूसे के साथ लेके आए, और भूसे को अलग कर दिया और गेहूं को अलग कर दिया, तो उसमें से ये सारभूत वस्तु है क्या, ये जो गेहूं है ये सारभूत वस्तु है, और भूसा जो है वो मतलब अनुपयोगी वस्तु है। वैसे ही यहाँ पर सार शब्द से यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य, बताना ये चाह रहे हैं कि जो शुद्ध रत्नत्र है, शुद्ध रत्नत्र अर्थात जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जो शुद्ध रत्नत्र है, वो शुद्ध रत्नत्र ही करने योग्य है। उसके विपरीत जो व्यवहार रत्नत्र है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है, उसके परिहार अर्थ यहाँ पर सार शब्द को दिया गया। क्या गजब की बात है कि शुद्ध रत्नत्रय वो करने योग्य है, शुद्ध रत्नत्रय आत्मा की निर्मल शुद्ध पर्याय है, और जो व्यवहार रत्नत्रय है वो रागांश है, और वो बंद का कारण है, उससे मुक्ति नहीं होगी, वो मतलब उससे बंद होगा। तो भले ही चाहे वो क्या कहा कि शुद्ध रत्नत्रय के साथ में होने का निषेध नहीं है, लेकिन उसके कारण से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा भी नहीं हो ना। मोक्ष मार्ग में अगर बढ़ना होगा तो आप कहोगे कि व्यवहार रत्नत्रय करते करते हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे ना, तो कहते हैं कि नहीं, व्यवहार रत्नत्रय को पालते पालते आप कितना भी करो तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि वो नियम नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है कि अनिवार्य ये है कि जो शुद्ध रत्नत्रय है उसके कारण से ही मोक्ष मार्ग होगा। अगर शुद्ध रत्नत्रय होगा तो नियम से भले बाहर व्यवहार रत्नत्रय साथ में हो तो हो, लेकिन कार्य तो शुद्ध रत्नत्रय से ही होगा। इसलिए यहाँ पर शुद्ध रत्नत्रय की चर्चा की, शुद्ध रत्नत्रय को लेने के लिए यहाँ पर सार शब्द गर्भित किया है। ये तो घाटा का सामान्य अर्थ हुआ। अब हम थोड़ा सा प्रवेश करते हैं टीका में, क्योंकि जो टीका है वो बहुत मर्म वाली है। कि गाथा में तो नास्ति से कथन किया, नास्ति से कैसे कथन किया कि करने योग्य कार्य तो शुद्ध रत्नत्रय है, लेकिन उसके विपरीत जो भी है व्यवहार रत्नत्रय है, जो मतलब अणुव्रत का भाव है, महाव्रत का भाव है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे भाव राग युक्त है, ये होते तो है लेकिन उसको उपाधि नहीं मानना है। वो उस मतलब अपने मोक्ष मार्ग को करने वाला नहीं है, वो मोक्ष मार्ग के साथ होने वाले भाव हो सकते हैं लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता है, ये बताया गया। तो अब गाथा में ये बताया नास्ति से कि ये सब मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं, लेकिन जो टीका है, अब इस टीका में बहुत ही गजब के भाव खोले कि अब देखो नियम सार जो ग्रंथ है उसमें कारण की अपने हम समय सार की जो चर्चा करते हैं ना, तो समय सार में कारण परमात्मा बताया है। किसको बताया? कारण परमात्मा, जिस कारण परमात्मा के आश्रय से हमारी पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है उसकी चर्चा समय सार में की। अब नियम सार में किसकी चर्चा है कि नियम सार में कार्य परमात्मा की चर्चा है। क्या कहा कि जिसने पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट कर लिया है उसकी चर्चा नियम सार में। तो देखो कुंद आचार्य के 3 परमागम, तीनों ही परमागम में देखो कितना सुव्यवस्थित रूप से मतलब विषय का वर्णन है। समय सार में कारण शुद्धात्मा की चर्चा की, दृष्टि का विषय है उसमें कारण परमात्मा की चर्चा की। वैसे ही प्रवचन सार में दीर्घनी का सार है, अर्थात जिसमें दर्शन है, फिलोसॉफी की बात की, मतलब ये जैन दर्शन क्या कहता है, वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु का बंधारण क्या है, मतलब ये जगत का स्वरूप क्या है, ये सारे का मतलब सारा स्वरूप प्रवचन सार में बताया गया। ठीक है। और वैसे ही ये नियम सार में मतलब करने योग्य कार्य क्या है, अर्थात शुद्ध रत्नत्रय की बात इस नियम सार में की, पर्याय की बात की। देखो समय सार में तो दृष्टि का विषय बताया और नियम सार में तो उस दृष्टि के विषय के आश्रय से जो पर्याय में शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसकी चर्चा की।
देखो गजब की बात है कि आचार्य लोग मतलब अंदर में उस भाव जितने उछलते होंगे, उसमें से कितने मतलब अंदर में तो कितने भाव उछलते होंगे, लेकिन वाणी में तो बहुत कम आ पाते होंगे। और वाणी में भी कम आते, उससे भी कम भाव लिखने में तो उससे भी कम आते। लेकिन एक बात समझना, जैन धर्म में जो जिनेन्द्र भगवान के कथन है, वे तो सब मतलब ये जो शास्त्र है इसमें तो जिनेन्द्र भगवान के कथन है। जितने भी शास्त्र हैं वे सभी शास्त्रों में जिनेन्द्र भगवान के कथन है, लेकिन उन कथनों का मर्म तो ज्ञानी पुरुषों के हृदय में है। जब तक हम जिनेन्द्र भगवान के कथनों को नहीं समझेंगे, तब तक हम मोक्ष मार्ग को समझ नहीं सकते। और जब तक हम ज्ञानी के हृदय को नहीं समझेंगे, तब तक हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। कथनों को समझ ले तो कथन कथन है, बस सामान्य कथन है, लेकिन कथन के भाव को नहीं समझे, उसके मर्म को नहीं समझे, तब तक तो मार्ग प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा कि गाथा में तो ज्ञान प्रधानता से कथन किया है, लेकिन जो टीका है उस टीका में दृष्टि प्रधानता से प्रारंभ किया है। देखो यहाँ पर कहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा गया। देखो कुंदकुल आचार्य के समय सार की जो टीका की गई है, उसमें जो उत्थानिका लिखी गई है वो टीका के प्रारंभ में लिखी गई है। और यहाँ पर जो जो भी विषय प्रारंभ होता है उसकी उत्थानिका के रूप या उसकी हेडिंग के रूप में वो टीका के पश्चात आचार्य ने, सबकी अपनी अपनी अलग अलग शैली है। तो यहाँ पे सार रूप में बता दिया कि आगे टीका में हम क्या बताने वाले, कि ये जो गाथा है इसमें जो नियम शब्द है, उस नियम शब्द के साथ में सार शब्द क्यों जोड़ा गया। नियम शब्द से आपने शुद्ध रत्नत्रय की बात कही कि शुद्ध रत्नत्रय ही करने योग्य कार्य है, तो फिर उसके साथ में सार शब्द क्यों जोड़ा, उसको बताने के लिए ये पूरी टीका बताएंगे इससे। देखो टीका गाथा में तो सिर्फ नियम शब्द से इतना सिंपल सा अर्थ किया कि जो करने योग्य कार्य है उसको नियम कहते हैं। और वो जो नियम क्या है, ज्ञान दर्शन और चारित्र, शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र है वो नियम है। अर्थात शुद्ध रत्नत्रय करने योग्य कार्य है। अर्थात वो शुद्ध रत्नत्रय क्या है कि मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय है। अर्थात वो निर्मल पर्याय कैसी है, तो वो कार्य नियम है। क्या है, कार्य नियम है। और इसके पहले कहा था ना कार्य नियम, अर्थात वो कार्य नियम का फल क्या है, तो कार्य नियम का फल है मोक्ष। कार्य नियम का फल क्या है, मोक्ष है, पूर्ण सुख की प्राप्ति है। अब लेकिन यहाँ पर आचार्य, टीकाकार आचार्य कार्य नियम की चर्चा नहीं करते हुए वे कारण नियम की चर्चा करते हैं। देखना बहुत गजब की बात है, टीका में कहीं पर मतलब गाथा में कहीं पर भी संकेत नहीं किया है कारण नियम का, लेकिन आचार्य बात को कारण नियम से उठाते हैं। क्या कहते हैं, पहले मैं एक बार पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा कि जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम कारण नियम है। अर्थात क्या कहना चाह रहा हूं कि जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो नियम कारण नियम है। देखो यहाँ पर कारण नियम से क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सहज, सहज मतलब समझते हैं, बिना यत्न के जो धारा ऑटोमेटिक परम, परम अर्थात श्रेष्ठ पारिणामिक भाव से। अब पारिणामिक भाव अर्थात, पारिणामिक भाव अर्थात परिणाम से सहित ऐसा नहीं कहा यहाँ पर। पारिणामिक भाव अर्थात देखो 5 प्रकार के भाव कहे तत्वार सूत्र की दूसरे अध्याय में, ठीक है ना। ऑप्शमिक,
औदैहिक, औपचारिक, कायिक, सार्वक्षणिक और पारिणामिक। तो जो कर्म सापेक्ष होते हैं वे भाव, और एक कर्म निरपेक्ष, कर्म की जिसमें अपेक्षा ही नहीं, समझना, तो वो जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। तो यहाँ पे उस पारिणामिक भाव की चर्चा है। यहाँ पे कौन से पारिणामिक की भाव की चर्चा है? अर्थात जिसमें देखो वस्तु में तीन अंश का है। वस्तु का लक्षण क्या है? सत का लक्षण क्या है? उत्पाद, व्यय, द्रव्यतम, सत। उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त जो होता है वो सत होता है। ये प्रमाण कथन है। तो देखो हम हर वस्तु में ये तीन अंश पाए जाएंगे। क्या, कैसा कि एक तो वो उसका उत्पन्न होना, एक उसका नाश होना, और दूसरा उन दोनों अवस्था के होने पर भी उसी समय वह ध्रुवपने से कायम रहना, ये हर वस्तु में पाया जाएगा, क्योंकि ये सत्य का लक्षण है। और हर वस्तु सत्य है क्योंकि हर वस्तु में अस्तित्व नाम का एक गुण है, जिसके कारण से वो वस्तु टिकी रहती है, वो वस्तु मतलब नाश को प्राप्त नहीं होती है। अब यहाँ पर आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उस वस्तु के ध्रुव अंश अर्थात जो पारिणामिक भाव है, अर्थात जो ध्रुव स्वभाव है, उत्पाद और व्यय जो कैसा स्वभाव है कि वो हम हर समय उत्पाद मिटने वाला परिणाम है, व्यय मिटने वाला परिणाम है, कायम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन जो उसका ध्रुवपना है वो ध्रुवपना नियम से कायम रहता है। तो वो ध्रुवपना हर समय रहता है, त्रैकालिक है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं, कर्मों की अपेक्षा नहीं, समझना। तो इस प्रकार से जो पारिणामिक भाव है, समझना, तो ये जो पारिणामिक भाव है उसको यहाँ पर बता देखो। इसको एक मतलब स्वामी जी ने इसके लिए बहुत ही सरल उदाहरण दिया और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है उनका। लिंडी पीपर होती है, उसमें 64 पोरी तिखास होती है, लेकिन वो 64 पोरी तिखास उसके अंदर गर्भित है, लेकिन वो प्रकट कब होगी, समझना। वो 64 पोरी जो उसमें तिखास है, वो जो 64 पोरी तिखास जब तक उसको घिसेंगे नहीं, समझना, उसको घिसेंगे नहीं तब तक वो प्रकट नहीं होती, लेकिन उसके अंदर शक्ति रूप से वो विद्यमान है। और कब से है कि जब से वो है तब से है, ठीक है। तो अब वो प्रकट कब होती है कि जब उसको घिसा जाएगा तब। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कारण नियम क्या है, जो हमारा शुद्ध रत्नत्रय है। देखो मोक्ष का कारण क्या है, शुद्ध रत्नत्रय, इतना यहाँ पर बताए। तो शुद्ध रत्नत्रय का भी कारण क्या है, गाथा में तो यही चर्चा की ना कि मोक्ष का कारण क्या है कि शुद्ध रत्नत्रय। और जो शुद्ध रत्नत्रय है, अब शुद्ध रत्नत्रय तो वो कार्य नियम है, अर्थात वो पर्याय होने वाला कार्य है, लेकिन उस कार्य का भी कोई ना कोई तो नियामक कारण होना चाहिए, कोई ना कोई उसका आवश्यक कारण होना चाहिए, जिसके होने से वो कार्य नियम से हो ही हो, अनिवार्य रूप से वो प्रकट हो ही हो, ऐसा कोई कारण तो होना चाहिए। तो उस कारण को बताने के लिए यहाँ पर कहा कि हर आत्मा में एक पारिणामिक भाव है। क्या कहा? किसमें, मतलब निगोद के जीव में भी वो पारिणामिक भाव है, निगोद के जीव में भी वो कारण नियमपना पाया जाता है, कि उसमें भी वो शक्ति मौजूद है। कौन सी शक्ति? कि जिस शक्ति का अवलंबन लेकर वो मतलब शुद्ध रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, समझना। वो बात अलग है कि वो शक्ति कार्य करे तब प्रकट हो, मतलब जितना कारण दे उतना कार्य हो, जब कारण दे तब कार्य हो, और पूरा कार्य कारण दे तो पूरा कार्य हो। लेकिन वो शक्ति उसमें भी विद्यमान है, भव्य अभव्य ऐसा कोई भेद नहीं है, सभी जीवों में, समझना, पारिणामिक भाव नियम से होता ही होता है। जैसे कहा ना लिंडी पीपर में शक्ति रूप से वो तिखास मौजूद है। अब वो शक्ति रूप से तिखास मौजूद है, जो उस लिंडी पीपर के स्वरूप को जानता है उसे पता है कि इसमें ये 64 पोरी तिखास है। तो वो जो 64 पोरी तिखास जो उसका वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप कैसा है, वो स्वरूप उसका कैसा है कि वो स्वरूप उसका
बोलता ना कि वो कारण है, वो शक्ति रूप से मौजूद है। और वो शक्ति की व्यक्ति कब होगी, मतलब उसका कार्य कब होगा, वो तिखास कब प्रकट होगी, कि उसको घिसा जाएगा, जितना घिसा जाएगा तब उतना वो तिकास धीरे धीरे प्रकट होती जाएगी और पूर्ण तिकास प्रकट होगी 64 पर्व। समझ? तो वैसे ही हर आत्मा में एक सहज परम पारिणामिक भाव है। तो हर आत्मा सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित है, मतलब उस रूप से ही है। चाहे निगोद का जीव हो, चाहे एकेंद्री का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, चाहे देवगति का जीव हो, चाहे केवली परमात्मा, समझना, कोई भी हो, सब में ये परम पारिणामिक भाव सहज रूप से मौजूद है। ये स्थिति सभी के पास है। बस शर्त इतनी है कि इस शक्ति का, समझना, इस शक्ति का आश्रय ले, इसका लक्ष्य करे, तो पर्याय में भी नियम से कार्य प्रकट हो। कौन सा कार्य प्रकट हो? शुद्ध रत्नत्रय रूप कार्य प्रकट हो। इसका आश्रय करे तो वो कार्य मतलब पर्याय में प्रकट हो, और पर्याय में प्रकट हो तो वो कार्य से क्या होगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर जो नियम, कार्य नियम बताया है कुंकुद आचार्य ने मतलब गाथा में, उसका भी कारण टीकाकार आचार्य ने उसका भी कारण बताया कि कारण नियम, देखो ये समय सार में यही अद्भुत मतलब चर्चा चली है बहुत। कारण नियम, कार्य नियम, आगे चलकर तो आगे चलकर पर्याय में भी शुद्ध कार्य नियम की बात की है। तो इतनी देखो बहुत मार्मिक टीका है ये, मतलब इसमें जितना मतलब समझे उतना अद्भुत है। देखो दो नियम समझना, जब भी जितना जितना कारण दे उतना उतना कार्य होता है। क्या कहा? जितना जितना कारण दे उतना उतना कार्य होता है। जो इस परम पारिणामिक भाव को लक्ष्य में लेकर जो उसका श्रद्धान करे, तो नियम से पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और उसका श्रद्धान कर उसी में लीन हो जाए तो नियम से पर्याय में मोक्ष होता है। देखो हर जीव में ये स्वभाव, मतलब हर जीव में ये कारण नियम मौजूद है, और उसको, उस कारण नियम को, उस कार्य नियम की कोई गरज नहीं है कि कोई उसको देखे या नहीं देखे। देखो हमारे में परम पारिणामिक भाव है, ये उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कर्मों की अपेक्षा नहीं है, पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है कि पर्याय उसको देखे या नहीं देखे। देखे तो पर्याय का भला हो, नहीं देखे तो पर्याय कष्ट से, दुख से। अब देखो यहाँ पर भेद करके खत्म किया जा रहा है, लेकिन पूरी वस्तु एक अखंड है। उस वस्तु, एक अखंड वस्तु में उसका एक स्वभाव है, उस स्वभाव की दृष्टि करे तो देखो वो जो स्वभाव है उस स्वभाव की दृष्टि करे तो नियम से पर्याय में कार्य प्रकट हो ही हो। तो उस स्वभाव को बता रहे, वो स्वभाव कैसा है कि वो स्वभाव सहज है, परम है, मतलब परम मतलब श्रेष्ठ है, पारिणामिक है, मतलब पारिणामिक भाव, उसको कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। उसको कर्म का उपशम हो, चाहे कर्म का क्षय हो, चाहे कर्म का उदय हो, उसको उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। उसकी अपेक्षा से बिना ये सहज मतलब कहते ना कि ये निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, ये जो जीव का स्वरूप है, इस स्वरूप को जो जीव देखेगा उसकी पर्याय में नियम से कार्य होगा ही होगा। कौन सा कार्य होगा? रत्नत्रय रूप कार्य प्रकट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इतना बताया। अब देखो स्वामी जी ने तो इस संबंध में एक चीज और कही है, जो कार्य होता है तो उसका अगर कारण का आश्रय ले तो कार्य नियम से होगा, लेकिन जो कार्य होता है वो वर्तमान में होता है। कार्य कब होता है? वर्तमान में होता है। अब वो कार्य वर्तमान में होता है तो कारण भी वर्तमान में होना चाहिए। क्या कहा? कार्य वर्तमान में होता है तो उसका कारण कब होना चाहिए? कि वर्तमान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कार्य अभी हो रहा है और कारण अभी नहीं मौजूद हो तो कार्य कैसे होगा? कारण भूतकाल में हो और कार्य अभी हो तो
कार्य होने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, उनका सिद्धांत क्या बताया उन्होंने कि जिस प्रकार कार्य वर्तमान में होता है उसी प्रकार से कारण भी वर्तमान में होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो जिस कारण को बता रहे हैं ना आचार्य, वह कारण तो नियम से, क्या कहा, वो कारण नियम से सभी जीवों के पास अभी वर्तमान में मौजूद, वो त्रिकाली कारण है, वो जो ध्रुवपना है, वो जो परम पारिणामिक पना है, वो हर जीव के पास अभी वर्तमान में मौजूद है। तो ये हर जीव के पास वर्तमान में ये तो त्रिकाली कारण है। ये परम पारिणामिक भाव कैसा है, त्रिकालिक है, दो रूप है। त्रिकाली पना उसका वर्तमान में मौजूद है। अगर उसका वो वर्तमान में मौजूद नहीं हो तो वो त्रिकाली पना कैसा, समझ ना। तो वो त्रिकाली, अब देखो मौजूद है इसका मतलब ये कि वो पर्याय होगी ऐसा नहीं है। उसको ये नहीं कि ये स्वभाव रूप से उसके हमेशा मौजूद है। मतलब अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना हो, अगर हमें सुखी होना हो, तो सुखी होने के लिए हमें कारण ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो सुखी होने के लिए हमें कहीं बाहर में कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें से तो आज मतलब स्वामी जी ने तो बहुत भाव निकाले कि स्वामी जी क्या कहते हैं कि ये जो शुद्ध रत्नत्रय है, ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। स्वभाव त्रिकाल मौजूद है, उसका आश्रय करे, जब आश्रय करे तब वो कार्य प्रकट हो। लेकिन शुद्ध रत्नत्रय के साथ में जो व्यवहार रत्नत्रय होता है, तो वो व्यवहार रत्नत्रय से नियम से कार्य की सिद्धि होगी, तो कहते हैं कि नहीं होगी। व्यवहार रत्नत्रय हो चाहे नहीं हो, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय, सुनना, नियामक कारण नहीं कहा गया है, भले हो सही। देखो कहते हैं ना कि मुक्ति होगी तो अनुव्रत भी आएंगे, महाव्रत भी आएंगे, लेकिन अनुव्रत और महाव्रत आएंगे, लेकिन उसके कारण से मुक्ति तो अपने त्रिकाल स्वभाव के आश्रय से होगी। और वो जो त्रिकाल स्वभाव है वो हमेशा अपने पास मौजूद है, उसका आश्रय करे तो वह मुक्ति रूपी जो शुद्ध रत्नत्रय वो प्रकट होगा। और वो उसका आश्रय देखो, त्रिकाल स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, त्रिकाल स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। त्रिकाल स्वरूप के आश्रय से मोक्ष मार्ग पूर्ण होता है, और त्रिकाल स्वरूप के आश्रय से मोक्ष मार्ग बना रहता है। तो अब मुझे बताओ कि जो त्रिकाल स्वभाव है, वो त्रिकाल स्वभाव कारण नियम है, अर्थात उसके होने पर नियम से कार्य होगा ही होगा। तो इस अपेक्षा से क्या कहा कि जो व्यवहार रत्नत्रय है, वो व्यवहार रत्नत्रय से, मतलब देखो भगवान सिर्फ हमें मार्ग बता सकते हैं, देव शास्त्र गुरु हमें मार्ग बता सकते हैं, लेकिन हमें मार्ग प्राप्त नहीं करा। अगर मार्ग प्राप्त हमें अगर करना होगा तो नियम से हमें अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेना हो। और वो जो शुद्ध स्वभाव है वो कैसा है, उसका झलक यहाँ पर बताए, वो पारिणामिक है, उसको किसी की गरज। अब वो उसको एक नाम दिया कि कारण नियम। और ये जो कारण नियम है ये तो सभी जीवों के पास हमेशा मौजूद है। अब किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि जब ये कारण सभी जीवों के पास हमेशा से मौजूद है तो सभी जीव मोक्ष क्यों नहीं जाते। एकदम सिंपल सा प्रश्न है ना। तो ये शंका तो उत्पन्न होती ही है कि ये कारण तो सभी के पास मौजूद है, तो अनादिकाल से अनंत जीव है, ये अनंत जीव, मतलब सभी जीव मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं हो जाते, तो उनके पास कारण मौजूद है। उसका मतलब देखो यहाँ पर का जो जीव कारण दे, अर्थात उस कारण का आश्रय ले, उस कारण का आश्रय लेगा, वही नियम से कार्य नियमसार प्राप्त, कार्य नियम को प्रकट करेगा, और कार्य नियम को प्रकट करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। और जो उसका आश्रय नहीं लेगा वो नियम से मोक्ष को प्राप्त। तो देखो जो भव्य होते हैं वे नियम से अगर मोक्ष को प्राप्त होंगे तो इस
कारण नियम का आश्रय लेकर ही प्राप्त होंगे, और जो अभावी होंगे वो कभी इसका आश्रय, उनके पास भी कारण नियम मौजूद है लेकिन उनकी योग्यता ही ऐसी है, उनकी पर्याय की योग्यता ही ऐसी है कि वो कभी इस कारण नियम का आश्रय नहीं लेंगे। तो ये प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा, मतलब देखो स्वभाव के आगे कुछ भी नहीं चलता है ना, स्वभाव के आगे कुछ भी नहीं चलता, स्वभाव अहेतुक होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या बताया कि अगर हमें सुखी होना है, अगर दुख की निवृत्ति करना है, तो ये मार्ग हमें प्राप्त करना हो। कैसे? तो देखो अभी यहाँ पे कारण परमात्मा की पूरी चर्चा कर, कारण नियम कैसा है कि जो सहज है, अर्थात मतलब उसको एकदम सहज है, परम है। देखो परम की यहाँ पे फुटनोट में व्याख्या की है, इस परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होने पर भी वह उत्पाद व्यय रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है तथा पर्यायर्थिक नय का विषय नहीं है। ये परम पारिणामिक भाव तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष एक रूप है और द्रव्यार्थिक नय का विषय। क्या कहा है यहाँ पर? देखो द्रव्यार्थिक नय है वो द्रव्य के उस अंश को विषय करता है जो कैसा है, सामान्य है, जो हमेशा रहने वाला है, समझ ना, उस विषय को अंश करता है। द्रव्य के उस अंश को विषय करता है जो मतलब हमेशा रहने वाला, उत्पाद व्यय से मतलब रहित वस्तु को ग्रहण करता है। देखो ज्ञान में कैसी सामर्थ्य, गजब की सामर्थ्य कि ज्ञान भेद में अभेद कर सकता है और अभेद में भेद कर सकता है। देखो ज्ञान की गजब की कला है कि ज्ञान जिस वस्तु में भेद है, उसमें अभेदपने से देख सकता है। देखो हम भारतवासी है, इस प्रकार से हम सभी को एक मानते हैं, हम सब एक है। क्या कहते हैं? हम सब एक है। ये किसके बल पर हमने देखा कि ज्ञान के स्वभाव से हमने देखा सभी को एक। कैसे देखा कि सभी भारतीय है, इस अपेक्षा से हम सब एक है। तो देखो ज्ञान में ये कला है कि सभी भिन्न भिन्न लोगों में एकता स्थापित करने की इसकी एक मतलब उस दृष्टि से देखने। अब देखो जिसमें भेद नहीं हो उसमें भेद कर भी देखने की कला है ज्ञान। तो अब जो द्रव्य अखंड है, उस द्रव्य में अखंड होने पर भी उसमें भेद कर इसमें ज्ञान गुण है, इसमें चारित्र गुण है, इसमें दर्शन गुण है, इसमें अनंत गुण है, इसकी पर्याय है, समझना, इसकी ये पर्याय है, इसकी इस प्रकार से अनेक भेद कर एक ही वस्तु में अनेक रूप से देखने की कला भी ज्ञान में है। और उसी वस्तु में जिसमें भेद है उसी में भेद को नहीं देखते हुए उसमें भेद देखने की भी कला ज्ञान में, समझना। तो जो वस्तु के द्रव्यांश को देखे, जो वस्तु के त्रिकालांश को देखे, जो वस्तु के ध्रुव स्वभाव को देखे, उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते। जो उत्पाद से रहित वस्तु के द्रव्यांश को देखता है, ध्रुवांश को देखता है, त्रिकालांश को देखता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक नहीं कहते। तो वो जो द्रव्य है वह पारिणामिक भाव है। क्योंकि यहाँ पे हमें शंका इसलिए की कि जो पारिणामिक में परिणाम पड़ा है ना, परिणाम तो पर्याय होती है, तो यहाँ पर किसी पर्याय को बताने की चेष्टा नहीं की गई। यहाँ पर परिणाम से युक्त, देखो ध्रुव स्वभाव भी उसका एक परिणाम है। कैसा परिणाम है? वो त्रिकाल परिणाम है, त्रिकाल परिणाम है। तो उस स्वभाव को बताने की कोशिश की। वो जो परिणाम है वो एक समय का नहीं है ना, इसीलिए वो पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है। क्योंकि पर्यायार्थिक नय वस्तु को उसके विशेष अंश से, वस्तु के उसके उत्पाद व्यय के अंश से देखती है, उसको मतलब स्तरवर्ती देखती है, काल में उसके एक समयवर्ती देखती है। तो इसलिए बताने का प्रयत्न किया है कि जो त्रिकाली ध्रुव कारण नियम है वो कैसा है कि वो हमेशा से कायम रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अब उसको अनेक शब्दों से स्पष्ट किया कि वो त्रिकाली कारण नियम कैसा है, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक है। अब स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक क्या होता है? स्वभाव मतलब
जो जिसका जो भाव मतलब वो जो ध्रुव अंश है, त्रिकाल अंश है, उसका जो भाव है उसको स्वभाव बोलते हैं। अनंत चतुष्टयात्मक है। अब चतुष्टयात्मक दो प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा। एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वस्तु के हर वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर उस चतुष्टय की चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनंत चतुष्टयात्मक कहा ना। अनंत चतुष्टय से क्या बताना चाह रहे हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये उस त्रिकाल ध्रुव का स्वभाव है। जो हर वस्तु में जो त्रिकाल स्वभाव मौजूद है, कारण नियम मौजूद है, उसके अंदर कौन सा स्वभाव है? वो अनंत चतुष्टयात्मक है, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप है। अभी आप कहोगे कि अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत, ये तो अभी तक पर्याय में प्रकट नहीं हो, तो ये कैसे हो सकते हैं? ये शक्ति रूप से विद्यमान है, ये उसके स्वभाव में पड़ा हुआ है। और जो इसको समझे उसकी पर्याय में वो तो व्यक्त होता है, वो तो उसकी एक समय की पर्याय में व्यक्त होता है। लेकिन ये जो स्वभाव है, ये तो जब भी उसका आश्रय नहीं किया तब भी वो अनादिकाल से मौजूद है और अनंत काल तक रहने वाला है। ये अनंत चतुष्टयात्मक स्वभाव मेरा है, ऐसा अगर भान हो जाए तो हमें कहीं पर किसी के सामने गिर जाने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर जो दीनहीनता की भाव आती है ना, कि मेरे पास आज ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, तो देखो जब तक वो अपने स्वभाव को नहीं पहचानेगा तब तक वो बाहर में दीनहीनता का अनुभव करता रहता है। लेकिन जब ये उसे ख्याल में आ जाए कि ये तो मेरा विकार स्वभाव है, ये स्वभाव तो मैंने कभी देखा, इसका विश्वास लाना चाहिए। इसका विश्वास लाए तो क्या हो? देखो, इसका ज्ञान हो, इसका विश्वास हो और इसका आशय हो जाए तो पर्याय में शुद्ध रत्नत्रय प्रकट होता है। और शुद्ध रत्नत्रय प्रकट होता है अर्थात पर्याय में सुख प्रकट होता है, पर्याय निर्मल होती है, पर्याय में सुख का आनंद आता है, उसमें पर्याय का मतलब सुख का वेदन होता है। तो देखो, ये कारण नियम बताने का प्रयत्न करें आचार्य, कि जिस कारण नियम को देखेंगे तो निश्चित नियम नियम से करने योग्य कार्य क्या, रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय वो पर्याय में प्रकट होंगे। इसका आश्रय अगर लेंगे तो नियम से पर्याय में शुद्ध रत्नत्रय प्रकट होंगे। तो देखो और भी बताया कि शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो नियम है। अब देखो, वो जो ज्ञान, वो जो स्वभाव बताया, त्रिकाल स्वभाव, जिसका लक्ष्य यहाँ पर कराना जा रहे, वो कैसा है? तो उसको एकदम उसको समेट लिया कि वो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है। मतलब वो शुद्ध, अनादि से शुद्ध ही है और ज्ञान चेतना परिणाम है, मतलब चेतना रूप है। और ये जो त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है आत्मा का, कारण परमात्मा, कारण नियम जो है, अब समझना, यह ये जो स्वभाव है ये कोई पर्याय में आ जाता है ऐसा नहीं है। ये स्वभाव हमेशा रहता है, उसको किसी की मतलब पर्याय में आ जाने का अर्थ क्या है? कि अगर पर्याय उसका लक्ष्य करे, अगर उसका आश्रय करे, आश्रय भी कैसे करना है? कि विश्वास करना है पहले तो, कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, पहले तो उसका ज्ञान करना है, उसका विश्वास करना है, और विश्वास करके क्या करना है? कि यही मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय करे तो उसकी पर्याय में वह कार्य प्रकट हो, शुद्ध। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही मतलब गंभीरता से ये सिद्ध किया है कि कारण नियम जो है वो कार्य नियम का कारण है, और कार्य नियम जो कारण वो है, वो मोक्ष का कारण है। ठीक है, तो अगर जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो उसको कार्य नियम मतलब पर्याय में प्रकट करना होगा, और पर्याय में जो कार्य नियम है अर्थात जो शुद्ध रत्नत्र है, वो जो शुद्ध रत्नत्र अर्थात उसको प्रकट करना होगा, तो उसके लिए आपको कारण नियम का नियम से आश्रय लेना पड़ेगा। अगर उसका आश्रय लेगा तो पर्याय में मतलब पर्याय निर्मल होगी, पर्याय में मतलब आनंद का वेदन होगा और पर्याय में सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इस पूरे मतलब दो पंक्ति में ही कारण नियम से ये पहले तो वस्तु में जो त्रिकाल स्वभाव है उसकी स्थापना की, अब उसके माध्यम से कार्य नियम की मतलब चर्चा आगे करेंगे, और फिर उसमें भी फिर तीनों का स्वरूप बताएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों का
मतलब बहुत ही गजब का इसमें व्याख्यान किया है। उसका भी एक एक स्वरूप बताया है इसमें। अब यहाँ पर देखो पूरे नियम सार में आपको मतलब आचार्य ने में ये सारी जो चर्चा की है वो इतनी गजब की है। भले विषय थोड़ा कठिन लगे लेकिन ये विषय ऐसा है कि इसको जितना समझे उतना कम पड़े। इसमें मतलब पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया है। और मोक्ष मार्ग भी ऐसा देखो, मोक्ष मार्ग को किसी बाहर से अपेक्षित नहीं है। मोक्ष मार्ग पराश्रित नहीं होता। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, स्वभाव के आश्रित से प्रकट होता है, वो पर के आश्रित से प्रकट नहीं होता। तो जो लिंडी पेपर में जो शक्ति है वो शक्ति उसके स्वाश्रित है, मतलब स्व के आश्रित है, उस पर के आश्रित नहीं है। इसीलिए हम मतलब कहीं पर भी मतलब हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। मार्ग अपने अंदर ही है। मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बस शर्त यह है कि योग्य गुरु, देव शास्त्र गुरु के आश्रय से। अब देखना, व्यवहार की जब चर्चा चलेगी तो बहुत ताकत से व्यवहार की भी बात करेंगे। आगे की गाथाओं में तो बहुत सिद्ध किया कि तीर्थंकर का स्वरूप बताया और मतलब फिर उसके बाद गुरु का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया। ये व्यवहार रत्नत्रय का भी स्वरूप यहाँ पर बताया है। और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप इनका आश्रय लोगे, ये व्यवहार रत्नत्रय का सच्चा स्वरूप समझेगा तो ही उसको ये प्राप्त होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ये भी चर्चा आगे आएगी। तो इस प्रकार से इस नियम सार ग्रंथ में मतलब कारण नियम की चर्चा की है। उस कारण नियम का आश्रय लेकर हम सभी भी अपने पर्याय में कार्य नियम की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से विराम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित श्री अनिल जी को। ये पंडित जी अनिल जी जैन मलाड से थे और बेसिक स्वाध्याय ग्रुप दादर की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आपने जिनवाणी के रहस्यों का रसास्वादन बहुत ही अत्यंत सरल शैली में, मनोज्ञ शैली में कराया। इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। और आगे भी हम इसी श्रृंखला में आपको फिर से बुला सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आगे के आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी बताना चाहूंगा। कल सुबह का कार्यक्रम आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी भाई साहब का सुबह 7:15 बजे से 8 बजे तक प्रवचन सार पर होगा। तो सभी समय पर पधारें। और शाम का कार्यक्रम सेम 8 बजे रहेगा। पंडित श्री व्रजलाल जी सलिया द्वारा, टोकर निवासी, उनका विषय रहेगा आत्मा कीर्तन। और विशेष कार्यक्रम जो रविवार के दिन रखा है सुबह 11 बजे का, तो आप सभी ध्यान में रखें कि रविवार सुबह 11 बजे पंडित श्री राकेश जी नागपुर द्वारा विषय है मर कर भी कर। जी हाँ, विषय मर कर भी कर पर लिया जाएगा। तो सभी ध्यान में रखें और समय सर पधारें। और पंडित जी, जिनवाणी स्तुति के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी के प्रश्न हो तो ले सकते हैं, कोई रेज हैंड करे। पंडित जी चलेगा ना आपको? हाँ चलेगा। हाँ, किसी के प्रश्न हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, अरविंद जी के प्रश्न है। हाँ अरविंद जी पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पंडित जी, आपने कहा कि बाहर के आश्रय की जरूरत नहीं है, स्वयं के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग मिल जाता है या मोक्ष होता है। तो फिर ये मनुष्य गति की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जैसे व्यवहार और निश्चय से भी सब बातें होती हैं, तो उसी प्रकार ये जो बाहर का जो आश्रय है, इस शरीर का आश्रय है, इसके बिना भी तो मोक्ष नहीं हो सकता। तो फिर ये इसमें हम तो उलझे हुए, क्योंकि अभी तो हम नए नए स्वाध्यायी हैं, तो ये चीज क्लियर हुई नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान हमें वापस बताइए जरा। हाँ, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। लेकिन इसमें एक चीज आप समझना, शरीर का आश्रय लेने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको पहले दृष्टि कराई जा रही है, आपको विश्वास कराया जा रहा है कि आपके पास वो कारण मौजूद है जिसका आश्रय लोगे तो नियम से आप सुखी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, मतलब सुखी हो जाओगे। और उसका आश्रय नहीं लोगे तो नियम से आप दुखी रहोगे। तो हमें सुखी होना है, उसके लिए आपको शरीर का आश्रय लेना ऐसा नहीं कहा है। शरीर है तो वो देखो, हमें अगर कहीं जाना है, दिल्ली जाना है ट्रेन में बैठकर, तो हम ट्रेन का आश्रय कितना कैसा लेते हैं कि छोड़ना रूप सोचकर आश्रय लेते हैं कि हमको ट्रेन में बैठे रहना है, इसलिए नहीं लेते हम आश्रय।
समझना कि ट्रेन में हम बैठे और फिर हम उसको छोड़ने की दृष्टि से ही उसको ग्रहण करते हैं। पहले जब बैठते हैं उसी समय ये नक्की करके बैठते हैं कि इसको तो हमें छोड़ना है। अगर उस समय भी अगर ये नक्की नहीं हो कि हमें ये ट्रेन अभी जाकर ट्रेन में बैठे और उसे अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है, तो इसको छोड़ने से क्या फायदा, ये बहुत अच्छा है, इसी तो फिर तो वो अपने गंतव्य से ही भटक गया है। तो ना इसीलिए क्या कहा कि मोक्ष होगा तो मनुष्य पर्याय में ही होगा, ये नियम है। ये लेकिन अगर मोक्ष होगा तो वो मनुष्य पर्याय के कारण से होता है, ऐसा नहीं है। ये आपका भ्रम है कि आप मानते हो कि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होगा। तो ये जो मनुष्य पर्याय से जो मानता है वो मान्यता छोड़ने की बात है। तो फिर किसके कारण से होता है, तो कारण बताया कि तेरा जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है ना, उस त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का आश्रय कर तो नियम से तेरा मोक्ष होगा ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो आपने क्लियर कर दिया। आश्रय नहीं लेना है, मतलब ट्रेन छोड़ने जैसे ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे ही उसको देखो, श्रद्धा में पहले ही बिठा के रखना है कि पहले ही नक्की रहता है कि ये चीज तो से मोक्ष होता ही, क्योंकि वो तो मनुष्य पर्याय मतलब संयोगी पर्याय है, मतलब उद्गल और जीव के साथ में देखी हुई पर्याय है, तो उसके आश्रय से तो मुक्ति होने वाली नहीं है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कोई प्रश्न हो तो कहे। ठीक है, शायद कोई प्रश्न नहीं होंगे। अब जिनवाणी स्तुति पंडित जी आप ले। शॉर्ट में लेने चलते। हाँ जी। ज्ञानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नौ बात हम। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए महावीर भगवान की जय।